योद्धा फिल्म में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हाईजैक होने वाले हैं कंफर्म। वीडियो एंड तक देखना, तुम्हें पता चल जाएगा पक्का। तो योद्धा के ट्रेलर की शुरुआत होती है सिद्धार्थ मल्होत्रा के चार्म के साथ और फट 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 हमें कुछ एक्शन सीन दिखाए जाते हैं। जिसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिनका इस फिल्म में नाम अरुण है, अरुण कहता है कि हर किसी का सपना होता है अपने पापा की तरह बनना, मेरा भी था। फिल्म अरुण के पिता का किरदार रोनित रॉय निभा रहे हैं, जिनका नाम फिल्म में मेजर सुरेंद्र कत्याल होगा। तो इसके बाद हमें भारतीय तिरंगे के साथ कुछ शॉट दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब अरुण के पिता शायद किसी जंग को लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है और अरुण बड़ा हो चुका है। तो अरुण अब आर्मी में स्पेशल फोर्स में भर्ती हो चुका है और इस दौरान अरुण किसी मिशन में है, जहां शायद अरुण के साथी उसे कहते हैं कि ऑर्डर आने तक हमें नेगोशिएट करना होगा, यानी बातचीत करनी होगी। लेकिन अपना कहाँ रुकने वाला है, नहीं। तो अरुण गोली चला देता है, जो कि सीधे टेररिस्ट के हेडशॉट। इसी के साथ ऑफिशियल एंट्री होती है बड़े अरुण की। साथ ही हमें टीजर वाला सीन दिखाया जाता है, वो छत तोड़कर एंट्री करना। लेकिन साथ ही हम प्लेन के अंदर और शायद पार्लियामेंट के भी कुछ शॉट देखते हैं, जिनमें अरुण टेररिस्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके बाद अरुण एक बड़ा फैसला लेता है कि अब इस शरीर पर योद्धा का यूनिफॉर्म होगा या फिर तिरंगा। सीन कट होता है और हमें दिखाया अरुण का लव इंटरेस्ट, जो है राशि खन्ना। राशि का किरदार अरुण पर गुस्सा होता है कि कितनी बार अरुण, और मोस्ट प्रोबेबली अरुण ने जो टेररिस्ट पर बिना सीनियर्स के ऑर्डर के फायरिंग कर दी थी, उसी को लेकर गुस्सा हो रही हैं। लेकिन क्योंकि अरुण ने मिशन पर जीत हासिल कर ली है, तो ये लड़ाई ज्यादा नहीं चलती। लेकिन आगे बढ़ने पर हम कुछ धांसू शॉट्स देखते हैं, जिसमें एक प्लेन में एक टेररिस्ट अरुण से कहता है, जिसका जवाब देते हुए अरुण बोलता है कि सिरफिरे भी, और हम अरुण को प्लेन के अंदर देखते हैं। लेकिन उसी के साथ हम अरुण को लड़ते लड़ते प्लेन से बाहर गिरते देखते हैं, जिसके साथ ये कंफर्म हो चुका है कि योद्धा फिल्म में कम से कम 2 हाईजैक होंगे और पहले हाईजैक में अरुण हार जाएगा, जबकि दूसरे हाईजैक में अरुण पहले से ही उसी प्लेन के अंदर है और सभी को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन क्योंकि पहले हाईजैक में अरुण नाकाम रहा है, तो अरुण से योद्धा का टैग छीनकर देश के दुश्मन का टैग मढ़कर अरुण और उसकी टीम को सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसका मैन ब्लेम अरुण पर आता है। मतलब शायद कुछ ऐसा होगा कि हमेशा की तरह अरुण अपनी बहादुरी के चलते सीनियर्स के ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, जिसका मोल अरुण और उसके साथियों को सस्पेंड होकर भुगतना पड़ेगा। और हो सकता है इसी मिशन के दौरान उसके पिता शहीद हो जाएं, जिस कारण अरुण अंदर से टूट जाएगा। हालांकि यहाँ पर अरुण को अपने पिता की बात याद आएगी कि योद्धा का टाइटल अपनी बहादुरी से कमाना पड़ता है और फिर पूरी जिंदगी इसका सम्मान करना पड़ता है। इसी के बाद कहानी पूरी तरह से प्रेजेंट में आती है, जहां दूसरा प्लेन हाईजैक हो चुका है। तो ऑफिशियल्स के साथ साथ सभी को पता चलता है कि शांति प्रस्ताव के बीच भारतीय फ्लाइट AB-175 हाईजैक हो चुकी है, जहां खबरों में भूतपूर्व सैनिक अरुण कत्याल को इस हाईजैक का जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि शायद इस बार अरुण हाईजैकर्स पर काबू पा चुका है। लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान शांति प्रस्ताव में किसी भारतीय फ्लाइट का हाईजैक होना कोई आम बात नहीं है। तो अरुण फ्लाइट AB-175 को दोबारा हाईजैक करेगा इस सच का पता लगाने के लिए। तो इस तरह से योद्धा फिल्म में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हाईजैक होने वाले हैं। पहला हाईजैक अरुण हारेगा, दूसरा हाईजैक अरुण संभाल लेगा। अब क्योंकि अरुण को अपने नाम पर लगा दाग मिटाना है, तो अब तीसरा हाईजैक खुद अरुण करेगा, क्योंकि यहाँ हम ये डायलॉग सुनते हैं कि अरुण कभी चुप बैठने वालों में से था ही नहीं। जिस पर राशि खन्ना बोलती हैं कि परिवार से बढ़कर देश सेवा है अरुण के लिए, जिसका मतलब अरुण ने इस प्लान के बारे में किसी को नहीं बताया, जिस कारण राशि खन्ना को छोड़कर लगभग सभी अरुण को गलत मान रहे हैं। हालांकि यहाँ टेररिस्ट अरुण से कहता है कि आज ना तुम रहोगे ना तुम्हारा देश, तो अरुण कहता है कि मैं रहूं या न रहूं, मेरा देश हमेशा रहेगा। हालांकि इसी दौरान प्लेन में आग लग जाएगी, जिससे अरुण बड़ी बहादुरी से सभी यात्रियों को बचाएगा और पार्लियामेंट में घुसकर असली गुनगारों को भी हराएगा। हालांकि हम आखिरी शॉट तक देखते हैं कि अभी भी बातचीत में बिलीव नहीं करता और योद्धा की तरह दुश्मन का डट कर सामना करता है। फिल्म 15 मार्च को सिनेमा घरों में आ रही है। लेकिन अब तुम लोगों की बारी, तुमको योद्धा का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में।